की सरकार में, योगी की सरकार में, योगी की सरकार में। महिला विरोधी सरकार है। हमारी महिलाओं का कल, हमारी बहनों का कल चीरहरण किया गया। हम लोग शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के यहाँ गए थे तो लुटा के मारा गया, सारे कपड़े फाड़ दिए गए हम लोग की बहनों के। और फिर उसके बाद जो अभद्रता महिलाओं और महिला पुलिस और पुलिस कर्मियों द्वारा इतना ज़्यादा हम लोगों को पीटा गया, मारा गया। ये देखिए उसका, ये देखिए साक्ष्य, और पूरी पीठ में स्वेलिंग है, पूरा पीठ छिली हुई है। ऐसे घसीटते हुए हम लोगों को लेके आए और गाड़ी के अंदर जब भर दिया गया, वहाँ भी टारगेट करके महिला पुलिस कर्मियों द्वारा हमें कूटा गया है। और इनसे बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री देश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आयुष और आप देख रहे हैं खुदरंग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में, जहाँ पे अभी आपने भीड़ देखी। आपको पहले भीड़ दिखा देता हूँ, फिर बताता हूँ पूरा मुद्दा क्या है। जैसा कि अभी आप ये सारी भीड़ देख रहे हैं और यहीं पे इसी भीड़ के साथ एक यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है आरक्षण भीख नहीं, अधिकार है पिछड़े और दलितों के, आरक्षण पर नेता मौन क्यों। आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये चलिए बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे सर है। सर से बात करेंगे। सर, तो आपका नाम? नमस्कार, यशवंत कुमार, सुल्तानपुर से। हमारे साथ यशवंत जी पहले ये बताइए पूरा मुद्दा क्या है। सर, हम लोग 69,000 एक वैकेंसी आई थी, 2018 में विज्ञप्ति आई थी, 2019 में परीक्षा हुई जी। फिर रिजल्ट उसका 2020 में आया, तो उसमें ये देखा गया कि आरक्षण की विसंगति हुई है। तो हम लोग NCBC गए दिल्ली जी। फिर वहाँ से एक रिपोर्ट निकली कि हाँ इसमें आरक्षण की विसंगति हुई है जी। फिर हम लोग उसी NCBC की रिपोर्ट लेकर यहाँ धरने दिए। 2 साल लगातार हम कंटिन्यू धरना देते रहे जी। फिर शिक्षा मंत्री, तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी थे, उन्होंने माना कि हाँ विसंगति हुई है। माननीय योगी जी ने माना कि हाँ विसंगति हुई है जी। सरकार के योगी जी ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की, उस कमेटी ने भी रिपोर्ट दी कि हाँ इसमें विसंगति हुई है जी, मतलब कि आरक्षण घोटाला हुआ है जी। फिर योगी जी ने हमारी 5 सदस्यीय टीम को बुलाया और मुलाकात किया और प्रेस विज्ञप्ति किया, ट्वीट किया जहाँ इनके साथ अन्याय हुआ था, जिसके एवज में हम इनको नियुक्ति देने, फिर से दोबारा नियुक्ति, जिनकी सीट जितना घोटाला हुआ है उतनी सीटों को इनको नियुक्ति देने जाते हैं जी। 6 जनवरी 2022 को हमारी चयन लिस्ट आती है माननीय योगी जी के कहने के अनुसार जी। और ये उसमें विज्ञप्ति में सीधा लिखा जाता है 6 जनवरी की लिस्ट आएगी, 8 जनवरी को काउंसलिंग होगी, 9 जनवरी को उनको विद्यालय भेज देना है जी। लेकिन ये अधिकारी 5 जनवरी को हमारी 2022 को लिस्ट तो आ जाती है 6800 की जी। लेकिन ये सरकार के अधिकारी जो हैं ये मतलब योगी जी गुमराह कर देते हैं और उसके तुरंत बाद आचार संहिता लग जाती है। गुमराह कैसे करते, क्या कर देते हैं? गुमराह करते हैं, आचार संहिता लग जाती है, जिसके बाद हमारी नियुक्ति रुक जाती है। अच्छा, चयन लिस्ट तो आ गई लेकिन नियुक्ति रुक गई। अब नियुक्ति आचार संहिता के बाद चुनाव हुआ जी, फिर से बीजेपी की सरकार बनी। माननीय योगी जी क्या उनको समझाया गया, क्या नहीं बताया गया, लेकिन नियुक्ति अभी तक हम लोग वंचित हैं। 2 साल से हम लोग सड़कों पे आंदोलनरत हैं कि हमारी नियुक्ति हो जाए और माननीय योगी जी तक हमारी बात पहुंचा दी जाए जी। लेकिन 2 साल हो गया, कोई अभी तक ये सुध नहीं लिया कि हाँ इन 6800 जो मैं लिस्ट दिया था उनकी नियुक्ति हुई कि नहीं हुई। माननीय योगी जी तक ये बात पहुंच भी नहीं, हमें लगता है उनकी तक बात पहुंच भी नहीं पाती होगी कि 6800 की नियुक्ति हुई कि नहीं हुई। अच्छा। हम लोग मिलने जाते हैं तो वहाँ पुलिस बर्बरतापूर्वक हम लोग घसीटती है, मारती है, पीटती है, लाके इको गार्डन बंद जेल में हम लोग भेज देती है। इसी क्रम में कल हम लोग संदीप सिंह शिक्षा मंत्री, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, बेसिक के मंत्री हैं, उनसे मिलने जाते हैं। कल उनके आवास पे हम लोग अपनी मांग के लिए उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पुलिस बर्बरतापूर्वक हमारी बहनों के लाठी डंडे से मुंह में ऐसे मतलब जो उनकी डंडे होते हैं, डंडे को मुंह में लगाती है और जबरदस्ती को गाड़ी में भरती है। उसके बाद पैर से जो उनके जूते होते हैं, जूते के बूट से वो लोग हम लोगों को मारते हैं। अच्छा। और विशेष करके जो जेंट्स पुलिस हैं वो महिलाओं को मारते हैं। सबसे बेशर्म की बात यह है इस योगी सरकार में पुलिस भी इतनी निकम्मी हो गई है, किसी का डर नहीं है। इतना निकम्मी कहे चाहे बेलगाम कहें, किसी को उनको कोई डर नहीं है जी। मतलब जेंट्स पुलिस लेडीज को मार रहे हैं, बूट से मार रहे हैं जी। उसके बाद ले आके हम लोग गाड़ी में जबरदस्ती भर के लाके इको गार्डन छोड़ देते हैं जी। कल पूरा दिन हम लोग पूरी रात यहीं सोए, खुले आसमान नीचे। आप देख लीजिए, कोई तिरपाल नहीं, कोई टेंट नहीं, कोई गद्दा नहीं, हम लोग खुले में नंगे फर्श पे, ये फर्श बने हैं, फर्श पे सोए रात भर जी। तमाम मच्छर लगे, रात भर हम लोग कैसे कैसे झेले। चद्दर, पतले पतले चद्दर लोग बैगों में लेकर आए थे, वही ओढ़ के पूरी रात किसी तरीके बिताएं। सुबह इसी क्रम में हम शिकायत करने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री
केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ जाते हैं। हमारी दुख दर्द पीड़ा जो हमारे साथ कल बर्ताव हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, उसी क्रम हमसे शिकायत करने के लिए उनके आवास पर आज सुबह हम लोग 9 बजे जाते हैं। जैसे ही हम लोग वहाँ जाते हैं, उनसे मिलने की बात दूर, उनके गेट तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। पुलिस वही कल वाले फिर वही मापदंड अपनाती है, वहीं तुरंत गेट पर रोक लेती है, बैठा लेती है। हाँ, आपको मुलाकात करवा रहे हैं, 10 मिनट आप बैठिए, 10 मिनट में हमको आपके 2 डेलीगेशन जाएगा, मुलाकात करवाते हैं जी। हम लोगों को फिर वही बसों में ज़बरदस्ती भर के ठूस के भेज दिया जाता है, आप लोग इको गार्डन जाए, आपका डेलीगेशन 2 लोग आप लोग मिलने जा रहे हैं, उनकी मुलाकात हम करवा देंगे जी। हम लोग बसों में भर भेज देते हैं, लेकिन फिर देखिए कि 2 लोग जाते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात फिर दोबारा नहीं कराई जाती माननीय कृषि मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाई नहीं जाती। फिर ज़बरदस्ती धमका के भेज दिया जाता है कि चले जाओ, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे और दोबारा दिखना मत यहाँ। मतलब पहले आप सब लोग भीड़ लेके जाते हैं, तब पहले वो आपको बहकाते हैं कि आप पहुँच जाइए कि आपकी बात हो जाएगी। बिल्कुल, आप चले जाइए, आपका डेलीगेशन जा रहा है, आपकी बात रखेगा, आपकी मुलाकात हम करवाएंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसे ही आपके वहाँ अधिकारी होते हैं, फिर उसके बाद उन लोगों को हाँ, जैसे हम लोगों को बसों में बैठाना पाते हैं, उसके बाद जो हमारा डेलीगेशन गया रहता है उसको फिर डरवाना धमकाना शुरू कर देते हैं, चले जाओ चुपके से, नहीं तो इतने मुकदमे ला देंगे, ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे आप जी। ये बर्ताव रहता पुलिस का हमारे साथ। जैसे हम लोग कहीं दूसरे द्वीप से आ गए हैं जी, मतलब इस तरीके से बर्ताव मिलाना तक नहीं चाहते हैं, मिलाना तक नहीं आता। बिल्कुल नहीं मिला रहे हैं। किस बात का उनको डर है, क्यों नहीं मिलाना चाह रहे, क्या बात लग रही है आपको? अब उनको लगता है कि ये पिछड़े दलित हैं, मिलने योग्य है नहीं, पिछड़े दलित हैं, इनको ऐसे टटकाते रहो, भगाते रहो, मारते रहो, लात मारते रहो, घसीटते रहो जी। ये शायद इसी काबिल हम लोग बने हैं। तो ये जो आपको जो लग रहा है कि ये इतने सारे जितने लोग हैं यहाँ पे जी, तो अभी चुनाव भी नज़दीक है, आप लोगों को क्या सोचना है, बदल देंगे सरकार? देखिए, चुनाव तक हम लोग आंदोलनरत हैं। सरकार अगर हमारी सुध नहीं लेगी, हमारी नियुक्ति नहीं की, क्योंकि सरकार द्वारा निकाली गई लिस्ट है, अगर वो नियुक्ति नहीं देती हैं तो चुनाव में सीधी सी बात है उसका बर्ताव उनको भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ में बात करते हैं, आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे? ये जो जितनी बर्बरता हुई कल, हाँ, ये जो आप लोगों का अधिकार है वो तक नहीं दिया जा रहा है। सर, दिक्कत ये है ना कि इस सरकार में पिछड़े और दलितों की कोई सुनवाई नहीं है। हमको जो है आतंकवादियों की तरह कल RPF के जवान हमारे लिए स्पेशल जो है फोर्स मंगाई गई थी कि हाँ कि ये पिछड़े दलित हैं, रस्सी तक मंगवाई गई थी वहाँ पे। पुलिस प्रशासन की योजना थी कि बांध के लेके जाना है, कि जैसे हम बहुत क्रूरतम जाति से हम लोग आते हैं कि इन लोगों को, पिछड़े और दलितों की सरकार में ये हालत है कि हमारी एक बहन थी रमा दीदी जी जो कल गई थी और प्रेग्नेंट थी, उनको जो है वो यहाँ मौजूद है। हाँ, आज अभी कल वो एम्बुलेंस बुलाई शाम को हम लोगों ने, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अभी उनको हॉस्पिटल से छोड़ा नहीं गया है। और 3 और नाखून धंसा के जो महिला पुलिसकर्मी है उन्होंने परेशान किया है। उनकी बाह पे भी आप जाएंगे, जो महिला बैठी हैं तो वो आपको चोट दिखाएंगी, एक एक गाल पे यहाँ पे कट का निशान बना हुआ है जी। आप जाएंगे तो आपको अभी महिलाएं अपनी पीड़ा बताएंगी जी। और इतना बड़ा संघर्ष, 4 सालों का संघर्ष, 2 साल संघर्ष करने के बाद योगी बाबा ने 6800 की लिस्ट जारी की और बाकायदे मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया कि आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, हम आपके लिए लिस्ट निकाल रहे हैं। लेकिन लिस्ट निकालने के, चुनाव बीतने के 1.5 साल बाद आज हमारी ये हालत है। आपको इसके पीछे वजह क्या लग रही है? जब आप लोगों ने सारा प्रोसीजर फॉलो किया, हाँ, कानून तरीके सारी चीज़ें हुई जी, फिर भी ये 2 साल क्यों? ये 2 साल किसकी गलती है? सरकार की गलती है कि अधिकारियों की गलती है? हमारे विभाग के जो अधिकारी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत न्यायप्रिय हैं, अगर उन तक सही बात, सही चीज़ें पहुंच जाएं तो तुरंत न्याय देंगे। लेकिन दिक्कत है कि हमारे जो शासन में बैठे जो अधिकारी हैं वो हमेशा उन्हें गलत फीडबैक दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने घोटाला किया तो उन अधिकारियों पे अगर कार्रवाई होगी तो उनको जेल भेजना पड़ जाएगा। अगर अच्छे कानूनी तरीके से जांच हुई तो जो जिम्मेदार अधिकारी उनको जेल भेजना था। योगी बाबा ने हमारे साथ न्याय किया, हमें नौकरी मिली। जब वो अधिकारी जब जेल नहीं जाएंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो उन्हें कोई डर नहीं रहेगा कि इनको नौकरी मिली कि नहीं मिली। मेन यही समस्या है हम लोगों की, और अधिकारियों पे कोई अंकुश है नहीं, अधिकारियों पे कोई अंकुश नहीं। और जब शासन से उनसे फीडबैक मांगा जाता है तो हमेशा गलत रिपोर्टिंग भेजते हैं। अच्छा,
यही हम लोगों का दुख है, यही दर्द है, यही समस्या है। तो आप लोगों में से जो कल 2 लोग मिलने गए थे वो कौन लोग थे? जो सभी लोग गए थे, उसमें से 4-5 लोगों को डिटेन करके कहा गया कि इनसे अभी शिक्षा मंत्री जी बात करेंगे जी। और लास्ट में उनको भी गाड़ी से वापस इको गार्डन भेज दिया गया। और रात्रि का आप वीडियो देखे होंगे कैसे हम लोग यहाँ पे पेड़ों के नीचे यहीं पे रात भर, ये अघोषित जेल है इस सरकार की, अघोषित जेल है, यहाँ पे भेज दिया जाता है। आप सोएं या कैसे, आपको कोई पूछने वाला, कोई इवन कोई अधिकारी शासन से लेके जिम्मेदार कोई मुख्यमंत्री या शासन के शिक्षा मंत्री की तरफ से, कोई विभाग की तरफ से भी नहीं आया कि हमारी कोई सूद ले, हमारे बारे में कुछ पूछे या कुछ जाने। जी। तो ये जो 4-5 लोग वहाँ बैठाए गए, कितनी देर तक बैठाए गए थे? करीब हम लोगों ने 1.5 से 2 घंटे तक वहाँ पे बैठे रहे। 1.5 से 2 घंटे तक वहाँ बैठे रहे और फिर उसके बाद क्या कहा गया? क्या कह के आपको टरकाते रहे? बार बार यही कि आपकी बातें चल रही है, आपका मैसेज पहुँच गया है, आपकी वार्ता कराई जाएगी आपका, जैसा कि हमको पिछले 1.5 सालों से ज्ञापन आपका ले लिया गया, जैसे बकाया जाता है छोटे बच्चों को कि आज नहीं कल नहीं परसों, तो ऐसे ही समय बीत रहा है हम लोगों का, ऐसे ही समय बीत रहा है। तो यहीं पे हमारे साथ बात करने के लिए और भी लोग हैं। ये बताइए, इतनी समस्याएं हो रही हैं, लोगों के साथ इतनी हाथापाई हो रही है, कहाँ तक जाए सही चीज़? रविशंकर पटेल, जैसे कि इसलिए ऐसा हो रहा है कि हम लोग जो है समाज हमारा जो है पिछड़े दलित समाज के हैं जी ना, इनको समझ नहीं, साले लतियाए जाते रहे जी, इनको लतियाइए। अब पहले मेरा बड़ा सवाल यही है कि ये जो दलितों को जो बार बार ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि दलित समझ के इतना दबाया जा रहा है? बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे पिछड़े वर्ग के, ये हमारे नेता हैं जी, ये अनुप्रिया पटेल जी हैं जी जी, ये जो है केशव मौर्य जी हैं जी, स्वतंत्र देव जी हैं, ये सब एकदम मौन है। वोट लेना होता है, ये ओबीसी के चेहरे हैं जिनको सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है जी। और आज जब आरक्षण की बात आती है, किसी के ट्विटर हैंडल से कोई कल से पूछने नहीं आया कि आप रात में कैसे यहाँ पे सो रहे हैं, इवन कोई भी। देखिए, इसमें सबसे पहले 2 बातें निकल के आती हैं। एक तो ये है कि या तो अधिकारियों ने गलती करी है या फिर ये कि ये जाति के नाम पर चीजें कर रहे हैं। तो पहले गलती आपको कहाँ लग रही है? ये जाति के नाम पे ये हो रहा है कि अधिकारी जो गलती कर रहे हैं उसके नाम पे? प्रथम दृष्टया तो अधिकारियों ने गलती की, जो मूल चयन सूची अभी तक वो जारी नहीं किए हैं जी, उसमें विसंगति करके, चाहे घोटाला करके, उन्होंने हमारी सीट किसी अन्यत्र को दे दी है जी। प्रथम दृष्टया अधिकारियों गलती, लेकिन उसके बाद सरकार की भी उतनी गलती है जी कि अधिकारी गलती करते हैं, चलो ठीक है, वो गलती कर गए, आपने मान लिया और 6800 की लिस्ट भी दे दी है जी। लेकिन अभी तक 2 साल अगर 20 महीने हो गए, 20 महीने में दोबारा सुध नहीं लिए कि इनको नियुक्ति मिली कि नहीं, कहाँ है इन्हें, मतलब कोई दोहरा बर्ताव हो रहा है। एक अत्याचार तो पहले होता है, हम लोग लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है जी, फिर चयन लिस्ट दी जाती है 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, फिर 2 साल से हम लोग नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं, मतलब दोहरा अत्याचार हो रहा है हम लोगों के साथ में। बस इसलिए हो रहा है कि हम लोग पिछड़े दलित हैं। पिछड़े दलित हैं जी। तो यही मेरा सवाल है, पिछड़े दलित हैं इसलिए गलती हो, क्या कहते हैं, ये लोग बर्ताव ऐसा कर रहे हैं या फिर जो अधिकारी गलती कर रहे हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है? जैसे इनके यहाँ जाइए, इनके यहाँ जी जी, उनसे मिलने जाइए, ये किस तरीके के मंत्री बन गए? पार्टी ने भेजा जी, हम अपनी पीड़ा लेके इनके पास जाते हैं, तो हमको बताया जाता है किसी पार्टी द्वारा प्रायोजित। सहायता लेने जाएंगे तो कहेंगे कि आप जो किस पार्टी ने भेजा, हमको कोई पार्टी भेजेगा जी। अरे अगर तुम्हारी इतनी दम हो तो आज हमें नियुक्ति पद दे दो, दिलवा दो, हम लोग तुम्हारे यहाँ कभी नहीं जाएंगे। और ओबीसी नाम मंत्री में इस्तीफा दे दे, बोल दें कि हम नहीं करवा पाएंगे, हम इस्तीफा दे रहे हैं। हमारा हक अधिकार ये नहीं दिलवा सकते तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारी सरकार में कुछ नहीं चल रही है, हम स्वेच्छा से अपना पद त्याग रहे हैं। मंत्री जी कल्याण सिंह जी के मंत्री बनने का या उप मुख्यमंत्री बनने का या शिक्षा मंत्री बनने का कोई औचित्य नहीं है। आप लोग जब अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए आप अब अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते तो ऐसी पार्टी में रहने क्या मतलब है? राजनीति करने का जी कोई मतलब नहीं है, इस्तीफा दे देना चाहिए इन लोगों को। हम 6800 अभ्यर्थी हैं, हम लोग का सिलेक्शन हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती में जी, लेकिन भाजपा सरकार ने हम ओबीसी और एससी लोगों को निकाल के जनरल वर्ग के ठाकुर पंडितों को कर दिया 6800। हम लोग की जगह पे अब वो लोग ठाकुर पंडित लोग नौकरी कर रहे हैं जी, और हम ओबीसी एससी लोग दर दर भटक रहे हैं 4 साल से जी। ये भाजपा सरकार पिछड़ा और दलित विरोधी सरकार है। 4 साल से आश्वासन दे रहे हैं कि आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? हम लोग मर जाएंगे तब दिया जाएगा।
महिला विरोधी सरकार है। हमारी महिलाओं का कल, हमारी बहनों का कल चीरहरण किया गया। हम लोग शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के यहाँ गए थे तो लुटा के मारा गया, सारे कपड़े फाड़ दिए गए हम लोग की बहनों के। और आज हम लोग केशव मौर्य के यहाँ गए थे, वहाँ भी हम लोग को बहुत घसीटा गया और कई लोगों की चोट भी आई। कल तो कई लोग हॉस्पिटल में गए थे, अब उनके बोतल भी चढ़ी हुई थी। एक लोग का तो हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है। तो ये भाजपा सरकार हम लोग की जो है पिछड़ा दलित विरोधी सरकार है। हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, 2-2 पेपर पास करके आए हैं, तब ये हाल है। हम अपना हक मांग रहे हैं, किसी की भीख नहीं मांग रहे हैं। मेरा हक है नौकरी, लेकिन हम लोग की जगह पे ठाकुर पंडित नौकरी कर रहे हैं और हम लोग पिछड़ा वर्ग के लोग और एससी लोग दर दर भटक रहे हैं। बस हम योगी जी से यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो जगह और अपने आत्मस्वाभिमान को जगाएं और देश दुनिया को एक नज़र से देखें, 2 नज़र से ना देखें। समाज को 2 नज़र से देखेंगे तो इस देश को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद योगी जी से, बस यही। और हम न्याय की मांग करते हैं कि हम 6800 लोग को नियुक्ति दी जाए। वहीं जैसा कि अभी आपने पीछे सुना था कैसा पुरुषों ने सब बताया, वहीं बताया था कि महिलाओं के ऊपर ही बर्बरता हुई है। तो यहाँ हमारे साथ बात करने के लिए मैडम है। मैम आपका नाम? सारिका चौरसिया। सारिका जी, मैम कल क्या हुआ? कल वहाँ हम लोग गए थे मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री से अपनी बात रखने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं तो पहले तो हम लोगों को हर जगह पुलिस द्वारा रोका जाता है, फिर वहाँ पहुँचते हैं अपनी बात रखने के लिए। जैसे हम लोगों को फिर कहा जाता है कि हम मिलवाते हैं मंत्री जी से, फिर हम लोगों को 5 लोगों को अंदर ले जाया जाता है। उसके बाद 2 मिनट बैठाते हैं, फिर हम लोगों को धकेल के बाहर कर देते हैं कैबिन से, कहते हैं बाहर जाइए, मंत्री जी नहीं मिल रहे, नहीं मिलवाना। और फिर उसके बाद जो अभद्रता महिलाओं और महिला पुरुष और पुलिस कर्मियों द्वारा इतना ज़्यादा हम लोगों को पीटा गया, मारा गया। ये देखिए उसका, ये देखिए साक्ष्य है। और पूरी पीठ में स्वेलिंग है, पूरा पीठ छिली हुई है। ऐसे घसीटते हुए हम लोगों को लेके आए और गाड़ी के अंदर जब भर दिया गया, वहाँ भी टारगेट करके पूरे महिला पुलिस कर्मियों द्वारा हमें कूटा गया है। जी। और उसके बाद हम लोग को ये भी बताया गया कि जो पुरुष पुलिसकर्मी थे उन्हीं लोगों ने आप लोगों के साथ हाथापाई करी। हाँ, कल उन्होंने लात घूसों से मारा है हम लोगों को। हाँ, और हमारी एक बहन थी, उनको तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हम भी जाके एडमिट हुए हैं 3 घंटे, जाके सब ड्रिप चढ़ी, जाके इंजेक्शन वगैरह लगे। ऐसी हालत कर दी है। ऐसा ही योगी का शासन प्रशासन। अपने ही विभाग के मंत्री से हम नहीं मिल सकते हैं, अपनी बात तक नहीं कह सकते हैं। अगर उनसे नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? बस उनके पास अपनी बात ही तो रखने गए थे, नियुक्ति पत्र की मांग ही तो करने गए थे, और क्या करने गए थे बस। मैम, एक तरफ ये सरकार कहती है कि हम राम राज्य लेकर आ रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता, ये कहाँ तक न्याय है? कहने और करने में बहुत अंतर है। कहने मुंह से कह दिया, लेकिन जमीनी में देखते तो कल धरने में जो कहते हैं ना लोग, धरने में पहुंच जाते, देखते क्या कैसे उन लोगों ने महिलाओं पुलिस के 6-6 7 पुलिस ने हमें पकड़ रखा था, 2-2 करके ऐसा टांग के लेके जा रहे, जैसे पशुवत व्यवहार किया गया हमारे साथ। जैसे ऐसा तो पशुओं के साथ भी व्यवहार नहीं किया जाता, ऐसा व्यवहार किया। कहने और करने में बहुत ही फर्क होता है। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कह रहे हैं, आप राम राज किसको बोलेंगे? जी हाँ, मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आप राम राज किसको बोलेंगे? किस शासन को बोलेंगे? राम राज में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार था, लेकिन इस सरकार में भी वही हो रहा है। शूद्रों के हक मारो, बाबा साहब ने हमको हक दिया, लेकिन इस सरकार में शूद्रों की हकमारी की जा रही है। तो आप इसको राम राज बोलेंगे? नहीं, एक तरफ जब कहा जाता है कि हम महिलाओं को इतना सम्मान दे रहे हैं, महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ महिलाओं को ये पिटाई। आपको दिख रहा है ना जमीन पर कहना और करना कितना ये सरकार उतर रही है सामने से। जी राम राज आप किसको बोलेंगे? आप हमें इसी को बता दीजिए आप। राम राज में शूद्रों को बिल्कुल भी पढ़ने का एक भी नहीं अधिकार था। अगर पढ़ ले जाते तो उनका सर काट दिया जाता। शंभू को यही हुआ था, वही अलाउ किया जा रहा है। राम राज वही सेम दोहराया जा रहा है। जी मैम, के लिए तो हम लोग भैया सेलेक्टेड है, हमारी लिस्ट आ चुकी है सिलेक्शन की, लेकिन जमीनी तौर पे वो चीज़ नहीं हुई है ना, हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। तो कहने और करने में बहुत अंतर है। आज मैं बच्चा लेकर के आई हूँ तो इसलिए कि अपनी आवाज़ उठा सकूँ। हम यहाँ पर किसी पार्टी, किसी का भी समर्थन या विरोध करने नहीं आए, सिर्फ हमको ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। मैम, आपके बच्चे की उम्र कितनी हो रही होगी? 1.5 साल से। 1.5 साल हो रही है, और ये मुद्दा ही 2 साल 4 साल होने जा रहे हैं। तो इसी बीच आपका बच्चा भी हुआ और आप इसको भी लेकर परेशान। आप कैसा अपना घर का पालन पोषण कर रही थी? कितना परेशान थे? परेशानी देखिए आई है, बाधाएं आई हैं, लेकिन मुझे इस समय सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर पर मेरा ध्यान है। मुझे ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। जितनी परेशानी हम लोगों ने पढ़ने में, काउंसलिंग कराने में, यहाँ वहाँ आने जाने में, परीक्षा दिलाने में घर परिवार ने उठाई है, मैंने भी उठाई है। तो ये मुश्किल क्या है? चाहे जितने दिन लगे, हम लोग यहीं डटे रहेंगे, ज्वाइनिंग लेटर लेकर के ही जाएंगे। और अगर सरकार ज्वाइनिंग लेटर नहीं देगी तो चुनाव आ रहा है,
है। जैसे इन्होंने पिछली बार हमें चुनाव में लॉलीपॉप पकड़ा के सिर्फ 6800 की लिस्ट जारी कर दी थी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की, तो वैसे ही चुनाव के समय हम इनको भी दिखा देंगे कि अगर हम वोटर्स हैं तो वोटर्स भी अपना काम करेंगे। मैम एक तरफ जैसा यहाँ देख रहे हैं ये सारी महिलाएं यहाँ तिरपाल में बैठी हैं, ऊपर खुला आसमान है, और दूसरी तरफ हम लोग मंदिरों में देवियों को इतने अच्छे से रखते हैं। क्या ये देवियों का यही स्थान है? देवियों का ये स्थान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन देख ले राम राज्य में क्या है, बस कहने और करने में बहुत ही फर्क होता है। ऐसे लात घूसा खाने से महिलाओं को नहीं पूजा जाता है। इसीलिए बस ये सुन ले कि हम लोगों को जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा ऐसे ही हम लोग धरना करेंगे, चाहे हम मर जाएं। ऐसे ही अगर नियुक्ति पत्र नहीं दिया, दाह संस्कार करके यहीं से जाएंगे और यहीं करके ही जाएंगे, तब देख लेंगे कि क्या है हम लोगों को। जब तक नहीं मिलेगा अनवरत धरना चलता रहेगा यहाँ। जी मैम आप क्या कहना है? महिलाएं यहाँ पे दाह संस्कार तक करने को तैयार हैं। हम लोग इनके समर्थन में हैं। हमारे लिए ये राजनीतिक नहीं, इनका मुद्दा है, इनके अधिकार का मुद्दा है। हम लोग इनके साथ शुरू से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और ये आपका आंदोलन है, हम लोगों का पूर्ण समर्थन है समाजवादी पार्टी का इस आंदोलन को, आज से नहीं बहुत पहले से। जी सर आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे जो कल महिलाओं के साथ हुआ, क्या ये होना चाहिए था? देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी जो सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जी जो सरकार कहती है महिलाओं के लिए नए नए योजनाओं की बात, वही सरकार इन पे क्रूरता की तरह क्रूरता कर रही है, इनके साथ अत्याचार कर रही है, दुर्व्यवहार कर रही है। जी हालांकि अभी तक जो 4 साल से ये धरने पर बैठे हुए हैं और देखने को ये मिला है जी कि सरकार ने इनको सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया। अभी 2022 का चुनाव आया, उसके पहले इन्हें आश्वासन दे दिया गया कि हम इनकी भर्ती को करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, इनको नियुक्ति देंगे जी। लेकिन जैसे ही चुनाव बीता, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे ही चुनाव का जारी हुआ उसके बाद से सरकार चुनाव में लग गई, और जैसे ही चुनाव बीता इनको फिर उन्हीं हालातों में छोड़ दिया गया जिस हालात में ये पहले थे। सरकार ने गलती मानी, कोर्ट ने आदेश किया, उसके बाद भी ये सरकार कहीं न कहीं उनकी सरकार की मानसिकता गलत है जी। वो चाहती नहीं है कि पिछड़ों और दलित को उनको हक और अधिकार मिल पाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हम लोगों को भेजा है इनके समर्थन के लिए, और समाजवादी पार्टी ने शुरू से इनके मुद्दे को, चाहे सड़क की बात हो चाहे सदन की बात हो, सब जगह उठाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भरोसा दिया है कि आपके लड़ाई में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से साथ है। अगर आपका हल निकलता तो ठीक, अगर नहीं निकलता है तो जब भी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा तो सबसे पहले आपको नियुक्ति पत्र देने का काम किया जाएगा, और साथ ही साथ उन लोगों पर भी कार्रवाई करने का काम किया जाएगा जो इन हालातों में आपको पहुंचाने का काम किया, कि जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको निकाल कर और उन लोगों को नौकरी दे दिया गया जो सरकार की मानसिकता के लोग थे। इसलिए हम लोग इनके समर्थन में आए हैं। जब तक आंदोलन इनका चलेगा, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, समाजवादी पार्टी इन लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ी जी। जैसा मैम इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को अगर मौका दिया गया वो आप लोगों का पूरी तरह से न्याय करेंगे, तो क्या आप लोग मौका देंगे इस चुनाव में? निश्चित ही समाजवादी पार्टी की यदि सरकार होती तो आज ये लोग यहाँ नहीं बैठे होते। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मैनिफेस्टो में भी इनकी नियुक्ति का वादा किया था। यदि सपा की सरकार बनी होती तो सभी लोगों को परमानेंट नियुक्ति मिल गई होती, जो भी आरोपी अधिकारी थे उन्हें सजा भी मिल चुकी होती, और जो भी मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समय के शामिल हैं इस कृत्य में आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने में, उनको भी आरोपी बनाया जाता है निश्चित रूप से। अभी एक तरफ जहाँ बीजेपी कहती है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर रहे हैं महिलाओं के लिए, क्या ये कानून व्यवस्था है जो कल हुआ? ये आप देखिए ना, इतने बड़े बड़े अभियान, बहुत बड़े बड़े लोक लुभावन नारों के साथ सरकार वादे लेकर के आई, नारी शक्ति बंधन होता है, मिशन शक्ति होता है, क्या ये मिशन शक्ति अधिनियम लेकर के आए, मिशन शक्ति लेकर के आए, क्या यही मिशन शक्ति है इनका कि उनके चेहरे पे देखिए किस तरह से पुलिस कर्मियों के द्वारा कपड़े फाड़े गए। और अभी कुछ दिन पहले मतलब जो भी आंदोलन करेगा, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, अपने लिए न्याय मांगेगा, उसके कपड़े फाड़ दो, उसको लाठी चला दो, उसको जेल भेज दो, उसको गिरफ्तार कर लो। तो ये सरकार की मंशा कहीं पर भी न्याय देने की नहीं है। अच्छा, ये लोग कोई राजनीतिक भी नहीं है, कोई इनका राजनीति से दूर दूर तक लेना देना भी नहीं है। एक अपनी जेन्युइन सी मांग लेकर के आए कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है उसमें सही तरीके से नियुक्ति पूरी की जाए। आप बताइए, आरक्षण कोई भीख तो है नहीं,
हमारा हक और अधिकार है, सम्मान है। आरक्षण कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोदी नहीं आ गए 2014 में आकर के दे दिया। आरक्षण हमें संविधान ने दिया है, हमारे संवैधानिक अधिकार है आरक्षण, कोई भीख नहीं है। तो यदि अगर हम संवैधानिक अधिकार की मांग रख रहे हैं तो उस पर इस तरह का लाठीचार्ज, उस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार करना ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और 2024 में निश्चित ही इन लोगों का भी संकल्प है और देश की जनता भी समझ गई है कि किस तरह से आरक्षण पे हमला हो रहा है, महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो भी आवाज़ उठा रहे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उस पर निश्चित ही 2024 में बड़ा बदलाव होगा। बड़ा बदलाव होगा। तो जैसा मैम इन्होंने कहा कि अगर सपा को मौका मिलता है वो आप लोग का पूरी तरह से न्याय करेंगे, क्या आपका भी बीजेपी पे भरोसा है कि आप सपा ले आएंगे? भरोसा तो नहीं है बीजेपी पे जी, बस हम लोग का तो यही रहेगा कि नियुक्ति दे दें ये लोग जी। और नियुक्ति की तो मांग है, हम लोग को किसी राजनीतिक दल से नहीं है हमारा वो है कि हमें तो अपनी नियुक्ति पत्र चाहिए। और ऐसी सरकार तो ना ही आए दोबारा तो अच्छा है। इस सरकार में बेटियों को पढ़ना, बेटियों क्या किसी को पढ़ना एक जैसे नहीं होता कि पढ़ ले तो अच्छे काम है, तो उसमें हम लोग पढ़ लिख के ऐसे सड़कों पे भटकना है, ये करने से इससे अच्छा तो हम लोग पढ़े ही ना, घर का चूल्हा ही चौका करें। इस सरकार में ऐसा ही हो गया है। मुख्यमंत्री जी कहते थे कि यूपी में योग्य युवा नहीं है, आज ये योग्य युवतियाँ बैठी हुई हैं, योग्य युवा बैठे हैं, उन्हें शर्म नहीं आ रही है चुल्लू पर पानी में अपना मुंह डुबो लें कि अगर उन्हें दिख नहीं रहा हो कि ये योग्य लोग ही यहाँ बैठाए हैं, ये योग्य लोग ही आपने सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। आप देख लीजिए बिहार में किस तरह से शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है और हमारे यहाँ बेटियों को लाठियों से दौड़ाया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। आप कंपेयर कर लीजिए, पूरे देश में हेलीकॉप्टर से हमारे मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार करते हुए घूम रहे हैं, जैसे कितने बड़े स्टार प्रचारक हो गए हैं वो, कितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के जैसे कितना बड़ा हिस्सा है। तो उन्हें पता होना चाहिए कि भाई अपना यूपी देख लो, आपके यूपी में क्या हो रहा है। आप नौकरियाँ तो दे नहीं पा रहे, जो मिल चुकी हैं या जिन्हें मिल रही है उनकी नौकरियां छीनने का काम कर रहे हो, उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो मुख्यमंत्री की मनसा साफ नहीं है, जिस दिन से कुर्सी पे बैठे हैं अपने सजातीय वर्ग का भला चाह रहे हैं केवल। और इनसे बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री देश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इन लोगों की एक ही मांग है कि इनको त्वरित रूप से नियुक्ति पत्र मिले। मुख्यमंत्री ट्वीट भी कर चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी भी ट्वीट कर चुके हैं, जो कि डिलीट किया जा चुका है। वो कह चुके हैं कि हम निस्तारण कर चुके हैं इनकी मांगों का और इनको न्याय दे चुके हैं। तो अपनी बात पर कायम रहें। और अभी एक ही मांग है सब बच्चियों की, सब महिलाओं की, सब भाइयों की कि इनकी नियुक्ति पत्र जो इनका अधिकार है वो इनको त्वरित रूप से दिया जाए। हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है वो यही मांग कर रहा है। जी। न्याय नहीं मिला है, क्या कहेंगे, कैसे इनको न्याय मिलेगा? भाजपा सरकार ने भारतीय संविधान के तहत जो भी आरक्षण व्यवस्था लागू किया गया है, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसके तहत 27% आरक्षण इनको प्राप्त हुआ। कुछ मिल रहा है, फ्रेम भी ला रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को अनुच्छेद 4 और 4 के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, एक एक करके आरक्षण व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जिस तरीके से आरक्षित वर्ग के पिछड़े वर्गों के चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उन्हें नियुक्ति न देकर पिछड़े वर्गों के स्थान पर सामान्य वर्ग के लोगों की तैनाती कर दी, ये सरकार के भ्रष्टाचार को स्पष्ट करता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नारा तो देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद जिस तरीके से पिछड़े वर्गों के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को साजिश के तहत खत्म कर रहे हैं, उसी का एक दृष्टांत है 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 पिछड़े वर्गों के चयनित अभ्यर्थियों में से 6800 पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति देकर के चयनित अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया, चयनित अभ्यर्थियों के विश्वास का गला घोटा और साथ ही साथ आज जिस तरीके से
3-4 सालों से लगातार योगी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अपने चहेतों को रेवड़ी की तरह नियुक्ति पत्र देकर के आरक्षित पदों के सापेक्ष बैठाने में लगे हुए हैं। उनके इसी भ्रष्टाचार के भुक्तभोगी हैं यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए हमारे 69,000 शिक्षकों के पीड़ित वो चयनित अभ्यर्थी जिनका चयन होने के बावजूद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। शर्म की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार ट्विटर पर इस बात को डाले भी कि हम इनके मामले को शीघ्र निस्तारित करेंगे। शिक्षा मंत्री को निर्देश दिए, लेकिन उस सारे के निर्देश हवाई साबित हुए। इसी तरीके से माननीय उच्च न्यायालय ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का निर्देश दिया कि इन 68,000 शिक्षक भर्तियों को तत्काल तैनाती दी जाए, लेकिन उसको भी रद्दी की टोकरी में उत्तर प्रदेश सरकार ने डाल दिया। यहाँ तक कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जिस पिछड़ा वर्ग के लिए अपनी वाहवाही लूटने के लिए पीठ थपथपाते हैं कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार दिया, वो संवैधानिक अधिकार प्राप्त पिछड़ा वर्ग आयोग की स्पष्ट रिपोर्ट के बावजूद भी कि बड़े पैमाने पर नियुक्ति में अनियमितता हुई है। यहाँ पर 68,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ है। इस बात को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्वीकारा है, पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भी दी है, माननीय उच्च न्यायालय ने उसके आधार पर सरकार को निर्देश भी दिया है। अफिडेविट देने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार अपनी बातों से मुकर रही है। ये सरासर इस उत्तर प्रदेश के चयनित अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आरक्षण को खत्म करने का इनका एक नंगा नाच और खुला खेल बाहर दिखाई पड़ा है, और साथ ही साथ ये झूठे जो नारे लगाते हैं ठीक उसके उल्टे करते हैं। आज पिछड़े अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात सबके आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है और मनमाने तरीके से सामान्य वर्ग के लोगों को उनके पदों के सापेक्ष तैनाती दी जा रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और साथ ही साथ सरकार से मांग भी करता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार की संस्थियों को ध्यान में रखते हुए चयनित अभ्यर्थियों को जिनको अभी तैनाती नहीं मिली है, प्राथमिकता के आधार पर उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, जिससे कि समस्या का हल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक कोर्ट से समन आया है, तलब भी किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब किया है कि अच्छा थोड़ा पीछे करो भैया। अभी मैं धरना स्थल पर बैठे हुए चयनित अभ्यर्थियों की पीड़ा को सुनने आया हूं। आप उस पर व्यक्तिगत अलग से बात करिएगा और माननीय न्यायालय का निर्देश का इम्प्लीमेंटेशन माननीय न्यायालय में होगा, मीडिया में नहीं। सर एक और सवाल इससे अलग हटके, आज योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट्स के लेके एक FIR कराई है, कहा है कि इस तरह से धार्मिक मामलों में लोग एक तरफा इस तरह की चीजें होगी, लोगों को छला जा रहा है और धर्म विशेष सर सामने देखिए सामने। अभी आज मैं केवल धरना स्थल पर आया हूं, तो धरना स्थल पर बैठे हुए 69,000 शिक्षकों की भर्ती के वो पीड़ित अभ्यर्थी जिनको अभी तक चयनित होने के बावजूद भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, आज इन्हीं की समस्याओं को इस धरना स्थल पर रखूंगा। अन्य किसी विषय पर अगर कोई भी प्रश्न होगा तो उसका जवाब मैं अलग से दूंगा। एक आखिरी सवाल। अखिलेश जी ने आश्वासन दिया है इन लोगों को कि अगर ये सरकार मदद नहीं करेगी तो जब भी उनकी सरकार बनेगी तो इनकी मदद जो है की जाएगी और इनकी जो नियुक्ति पत्र है दिया जाएगा उस सरकार में। क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से इन 69,000 शिक्षकों के कौन है भैया भर्ती से पीड़ित जितने भी हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं 6800 की संख्या में, जब भी हम सरकार में आएंगे प्राथमिकता के आधार पर इनकी तैनाती तो कराएंगे ही कराएंगे। ऐसे लोग जो इनके पदों पर ऐसे लोगों को चयन कर दिया गया है जिनको चयन नहीं होना चाहिए था, उसको भी चिन्हित कराएंगे। उन अधिकारियों को भी देखेंगे कि किन की गलतियों से नियुक्ति दी गई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
और साथ ही साथ जो चयनित कराने में जितने भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी और साथ ही साथ इन सभी पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ न्याय भी होगा। नियुक्ति दो।